हाथी के दांत खाने को कुछ और दिखाने के कुछ और। ये कहावत आज की खबर पर पूरी सटीक बैठती है। एक तरफ जहां समाज में लड़कियों की आत्मनिर्भरता की बात होती है, वहीं दूसरी ओर एक ऐसा तबका भी है जिसे इस बात पर आपत्ति है। बात हम टेनिस खिलाड़ी राधिका यादव हत्याकांड की कर रहे हैं। पुलिस ने मामले में चार्जशीट दाखिल की। चार्जशीट में क्या क्या लिखा गया, कत्ल को लेकर क्या खुलासे हुए, आज इसी पर बात करेंगे। नमस्कार, आपके साथ मैं रुचि। 10 जुलाई 2025 का दिन राष्ट्रीय टेनिस खिलाड़ी राधिका यादव की हत्या की खबर ने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया और एक नई चर्चा को जन्म दिया। राधिका के ही पिता दीपक यादव ने अपनी लाइसेंसी रिवॉल्वर से 4 गोलियां दागी। पुलिस की जांच अब पूरी हो चुकी है। चार्जशीट अदालत में दाखिल कर दी गई है। 400 पन्नों की इस चार्जशीट में दीपक यादव को मुख्य आरोपी नामित किया गया। पुलिस का कहना है कि राधिका की हत्या मान सम्मान के नाम पर की गई है, यानी ये ऑनर किलिंग है। पुलिस ने कहा इस दौरान करीब 35 गवाहों से पूछ पड़ताल की गई। जांच में पाया गया आरोपी दीपक यादव को गांव वालों के ताने सुनने पड़ते थे कि वह अपनी बेटी की कमाई से जी रहा है। इसी बात से परेशान होकर और सामाजिक दबाव में आकर उसने यह जघन्य कदम उठाया। चार्जशीट में यह भी बताया गया कि राधिका और उनके पिता के बीच में लंबे समय से तनाव चल रहा था। राधिका टेनिस की एक होनहार खिलाड़ी थी और अंतर्राष्ट्रीय टूर्नामेंट में देश की अगुवाई कर चुकी थी, लेकिन एक मैच के दौरान कंधे में चोट लगने के बाद उन्होंने पेशेवर खेल से ब्रेक ले लिया था। उसके बाद उन्होंने अपने ही घर के पास एक टेनिस एकेडमी में बच्चों को कोचिंग देना शुरू किया। वह कोर्ट किराए पर लेकर युवाओं को ट्रेनिंग देती थी और अपनी मेहनत से कमाई करती। पुलिस के अनुसार दीपक यादव को यह पसंद नहीं था कि उसकी बेटी बाहर जाकर काम करे, ट्रेनिंग दे। उसने राधिका को कई बार कोचिंग छोड़ने को भी कहा, लेकिन राधिका ने अपनी बात पर अडिग रहते हुए काम जारी रखा। पुलिस का यह भी कहना है कि आरोपी छोटी छोटी बातों पर गुस्सा करता था, परिवार के सदस्यों पर अपना गुस्सा निकालता था। हत्या के बाद राधिका की मां ने पुलिस को बताया कि उनके पति ने गुस्से में आकर गोली चलाई। हालांकि बाद में उन्होंने जांच में कोई सहयोग नहीं किया। पुलिस ने दीपक यादव की उसी दिन घर से गिरफ्तारी भी की और पूछताछ में उसने अपने गुनाह को कबूल भी किया। यह मामला सिर्फ एक पारिवारिक विवाद नहीं है, बल्कि समाज में मौजूद उस जहरीली सोच का उदाहरण है जहां बेटी की सफलता को पिता की इज्जत से जोड़ दिया जाता है। राधिका एक इंडिपेंडेंट, मेहनती और युवा पीढ़ी को इंस्पायर करने वाली लड़की थी, जो न केवल अपने लिए बल्कि दूसरे बच्चों के लिए भी कुछ कर रही थी। परिवार और समाज चाहता तो अपनी बेटी पर गर्व कर सकता था, पर समाज ने दिए ताने और परिवार ने छीन ली जिंदगी। यह हत्या दुखद है, हमें सोचने पर मजबूर करती है। क्या आज भी हमारे समाज में बेटियों की मेहनत को इज्जत के तराजू में तोला जाएगा? और अगर कोई लड़की अपने दम पर कुछ कर रही है तो क्या उसे समाज के तानों और परिवार के गुस्से की कीमत चुकानी पड़ेगी? समाज की कहनी करनी में आखिर इतना फर्क क्यों है? इस पूरे मामले पर अदालत का फैसला आएगा, लेकिन जो सवाल यह केस खड़े करता है उनका जवाब हमें समाज के तौर पर खुद ही ढूंढना होगा।